तो बच्चों आज हम इस वीडियो में बेटा डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। बेटा एक्सरसाइज 8.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक के एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए मींस सबको इसमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कोट ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल वे से हम इसको सोल्व करेंगे। बेटा ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक्सप्रेस करना है उसको बेटा एक्स मान लो, तो यहाँ पे मैं क्या मान रहा हूँ, लेट कोट ए इक्वल टू एक्स मीन्स जिसमें हमको एक्सप्रेस करना था हमने उसको क्या मान लिया, एक्स। मेरे को ये बताओ कोट रेशियो आपके पास होती क्या है, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा एक्स को मैं लिख सकता हूँ x/1। तो यहां से बेटा आपके पास बेस की वैल्यू भी है एंड बेटा आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है। बेटा हाइपोटेन्यूस निकाल दोगे, यस दैट इज, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं ए बी सी, राइट एंगल एट विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, सो बेटा बेस इज ए बी एंड बेटा परपेंडिकुलर इज सी बी। बाय पाइथागोरस बेटा हाइपोटेन्यूस निकाल दोगे, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा। बेटा अब आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर एक्सप्रेस करनी है बेटा आप इजिली एक्सप्रेस कर सकते हो। देखो अगर मैं साइन ए को एक्सप्रेस करना चाहूं, बेटा साइन ए आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेटा परपेंडिकुलर इज 1 एंड हाइपोटेनियस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड बेटा स्टार्टिंग में हमने एक्स किसको लेट किया था, दैट इज कोट ए। तो बेटा हमने सिंपली साइन ए को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ कोट ए, सिंपल था। अगर बेटा आपको एक्सप्रेस करना हो सेक ए को, बेटा सेक रेशियो आपके पास क्या होती है, दैट इज हाइपोटेनियस बाय बेस। बेटा हाइपोटेनियस की वैल्यू दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स को हमने क्या लेट किया, कोट ए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए एंड बेटा डिवाइड बाय दैट इज द बेस। बेस आपके पास क्या था, ए बी, ए बी को हमने क्या लेट किया एक्स, एक्स इज द कोट ए, दिस इज सेक रेशियो। अगर बेटा आपको tan को कोट ए में रिप्रेजेंट करना वो तो बहुत सिंपल है, tan इज रेसिप्रोकल ऑफ कोट। बेटा कर लोगे, यस बेटा जस्ट वेट। सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा फर्स्ट पार्ट बहुत ही सिंपल है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। बेटा यहां से मैं 9 कॉमन ले सकता हूं तो आपके पास क्या बचेगा, दैट इज sec स्क्वायर ए माइनस ऑफ tan स्क्वायर ए। एंड बेटा हमने आइडेंटिटी की थी दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। बेटा इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1। बेटा आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज 9 इंटू 1 दैट इज 9। सो 9 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, अब सेकंड पार्ट देखो, दैट इज 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस ऑफ कोसेक थीटा। बेटा सबको पहले एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस। बेटा tan को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस बेटा sec को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos theta because sec is reciprocal of cos into 1 plus बेटा कोट आपके पास क्या होगा cos बाय sin थीटा माइनस बेटा कोसेक क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ sin। बेटा जस्ट आपको अब क्या लेना है, एलसीएम। दोनों ब्रैकेट्स का अलग अलग एलसीएम ले लो। बेटा फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम क्या होगा, दैट इज cos थीटा, नाउ हियर विल बिकम cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 एंड बेटा सेकंड ब्रैकेट का एलसीएम क्या होगा, दैट इज साइन थीटा। अब देखो अगर एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या बनेगा, दैट इज साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस ऑफ 1। बेटा अब न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, न्यूमरेटर आपको किस फॉर्म में गिवन है, दैट इज साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। बेटा ए प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म में गिवन है, यस बिकॉज अगर इसको मैं ए मानता हूं, ए प्लस बी इंटू
ए माइनस बी, तो आपके पास बेटा रिजल्ट क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख सकता हूं कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ वन स्क्वायर, डिवाइड में क्या आएगा बेटा, दैट इज कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा अब यहाँ पे क्या करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बेटा डायरेक्ट उसको ओपन करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बेटा बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होगा। डिवाइड में क्या आएगा बेटा, दैट इज कोस थीटा इंटू साइन थीटा। बेटा आइडेंटिटीज हमने की थी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बेटा क्या होगी, 1 होगी। सो बेटा 1 माइनस 1 दैट इज 0, कैंसिल हो पाएगा। बेटा आपके पास क्या बच गया वो देखो, दैट इज 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई दैट इज कोस थीटा इंटू साइन थीटा। बेटा सब तो कैंसिल हो रहा है, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो आपका आंसर बेटा क्या आ गया, दैट इज 2। सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो बेटा थर्ड पार्ट इज sec ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। बेटा अगेन सबको क्या करो, साइन कोस में एक्सप्रेस। बेटा sec को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कोस ए प्लस बेटा tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए बाई कोस ए, यस और नो। इंटू क्या आएगा, दैट इज 1 माइनस साइन ए, यही होगा। बेटा फर्स्ट जो ब्रैकेट है इसका एलसीएम ले लो, क्या बन जाएगा, दैट इज 1 प्लस साइन ए डिवाइड में क्या होगा, दैट इज कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए होगा। बेटा न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, अगेन कौन सी फॉर्म है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख सकता हूं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई दैट इज कोस ए। बेटा मेरे को ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को, साइन स्क्वायर ए को अब क्या पुट कर सकते हो, दैट इज कोस स्क्वायर ए, बिकॉज हमने बेटा फर्स्ट आइडेंटिटी की थी, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या पुट कर सकते हो, दैट इज कोस स्क्वायर ए, डिवाइड में ओ से बेटा एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी, एक पावर से एक पावर आपकी कैंसिल होगी, तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज ओ से। इजी था बेटा क्वेश्चन। अब फोर्थ पार्ट, बेटा फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। बेटा इन क्वेश्चंस को हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। बेटा सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, दैट इज sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। बेटा मेरे को ये बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर ए को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, दैट इज sec स्क्वायर ए डिवाइड बाई सेम एज इट इज 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को क्या पुट कर सकते हो, दैट इज कोसेक स्क्वायर ए, यस और नो। बेटा जस्ट क्या करो, सेक और कोसेक को इन टर्म्स ऑफ साइन कोस एक्सप्रेस करो। बेटा सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 बाई कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई बेटा कोसेक को क्या लिख सकते हो, दैट इज 1 बाई साइन स्क्वायर ए, बिकॉज कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो यहां से बेटा आपके पास आंसर क्या बनेगा, इनटू साइन स्क्वायर ए बाय 1। जैसे ही बेटा डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, तो यहां से बेटा आपका आंसर क्या आ रहा है, दैट इज साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए। बेटा साइन बाय कोस दैट इज tan, तो बेटा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए दैट इज tan स्क्वायर ए। ये भी इसी था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फर्स्ट पार्ट, बेटा प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में हम हमेशा क्या करेंगे, एक साइड को सोल्व करेंगे, उसको दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। अगर बेटा यहां से मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करता हूं, तो ध्यान से देखो, तो सॉरी बेटा ऐसे करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं इसमें। अगर बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो अभी,
लेफ्ट हैंड साइड। बेटा लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन था, दैट इज कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। बेटा क्या प्रूव करना है, 1 माइनस कोस डिवाइड बाय 1 प्लस कोस। तो क्या करो, कोसेक और कोट को साइन कोस में एक्सप्रेस करो। बेटा कोसेक क्या होगा, दैट इज 1 बाय साइन थीटा माइनस बेटा कोट क्या होगा, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। बेटा अगर एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। बेटा होल स्क्वायर को दोनों के साथ अलग अलग करके लिख सकते हो, दैट इज 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। बेटा मेरे को ये बताओ, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या पुट कर सकते हो, दैट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बिकॉज बेटा हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बेटा साइन स्क्वायर थीटा को क्या पुट कर सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में क्या था, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। बेटा डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, दैट विल बिकम ए प्लस बी इंटू ए माइनस ऑफ, यही होगा। बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस कोस थीटा, बेटा एक पावर तो कैंसिल होगी, तो आपके पास बेटा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा। यही तो बेटा हमको प्रूव करना था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट बेटा कोसेक और कोट को साइन कोस में एक्सप्रेस किया, उसके बाद एलसीएम देन बेटा आइडेंटिटी का यूज किया, रेस्ट इज द आंसर। बेटा प्रूविंग वाले क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट, दैट इज कोस ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। इसके इक्वल आपको प्रूव करना है, दैट इज 2 टाइम्स सेक ए, यही होगा। बेटा अगेन क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करो, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करो। बेटा लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस, यही होगा। एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा यहाँ पे, दैट इज कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यही होगा। बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए प्लस बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होगा। डिवाइड बाय दैट इज कोस ए इंटू 1 प्लस साइन, यही होगा। बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। बेटा 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय दैट इज कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए होगा। बेटा न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन ले सकते हो। बेटा अगर मैं 2 को कॉमन निकाल रहा हूं क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइड में क्या जाएगा, दैट इज कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो बेटा आपका आंसर क्या रहा, दैट इज 2 सेक ए, बिकॉज सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस। तो यही तो बेटा आपको प्रूव करना था, ध्यान से देखो। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। इस वे से मींस जो आपको प्रूव करना है उसी वे से क्वेश्चन को स्टार्ट करो। Remaining questions we will discuss in next video. Okay class, thank you.